Hello students, today we are going to discuss some questions related to pedigree analysis. So first question is from June 2011 exam. Affected individuals from the pedigree given below are suffering from albinism and albinism is a autosomal recessive disease. So ये हमें already given है कि वो autosomal recessive disease है. Identify the confirmed carrier individuals in this pedigree, assuming that members coming from the outside family are homozygous for dominant allele. ये हमें बताना है कि इसमें कैरियर्स कौन कौन है, और कैरियर्स बताने के लिए उन्होंने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि जो मेंबर्स बाहर से आ रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड फैमिली दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. सो अगर ये हमें ट्री गिवन है और इसमें ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए डिसऑर्डर हमें क्या गिवन है, एल्बिनिज्म, और एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव है. दैट मीन्स अगर मैं एल्बिनिज्म को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये दोनों जो इफेक्टेड चाइल्ड हैं उनका ए और ए ये इस तरह से हम शो करेंगे. सिमिलरली फोर्थ का भी ए और सिक्स्थ का भी ए. हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो ये श्योर है कि हमारे पास ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं इनका हमको होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में शो करना है. अब अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं तो हमने ये पहले भी किया है कि चाइल्ड में दो रिसेसिव एलील्स तभी आ सकते हैं जब एक फादर से और एक मदर से आए, तभी ए और ए स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव यहाँ पे हम अफेक्टेड शो कर सकते हैं. तो इससे ये क्लियर है कि यहाँ पे ए तभी हो सकता है जब पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हों या होमोजाइगस रिसेसिव हो. अगर होमोजाइगस रिसेसिव होते तो ये भी अफेक्टेड होते. अगर इसको नॉर्मल शो किया गया इसका मतलब वो कैरियर्स हैं. तो आपके पास ये और मदर और फादर दोनों ही हेट्रोजाइगस या फिर हमें कहना है कैरियर होंगे. सेम यहाँ पे क्योंकि 4 और 6 जो चाइल्ड है फोर्थ जनरेशन का वो अफेक्टेड है, दैट मीन्स उनके जो मदर और फादर होंगे वो भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस. वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकते क्योंकि फिर आपके पास स्मॉल ए नहीं आ सकता चाइल्ड में, और वो होमोजाइगस रिसेसिव नहीं हो सकते क्योंकि अगर वो होते तो फिर वो भी अफेक्टेड होते. इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि वो दोनों भी क्या होंगे, कैरियर. अब जो आउटसाइड फैमिली से आए हैं, मतलब जो बाहर से आए हैं, बाहर से कौन आया, ये मदर फादर है, आगे ये इनके ऑफस्प्रिंग हैं जो हमने इस लाइन के साथ शो किया. दैट मीन्स ये बाहर का है तो ये ए, ये सन पेरेंट्स का है तो ये डॉटर इन लॉ हो गया, ये भी ए, और ये भी आउटसाइडर है तो ये भी ए. ये होमोजाइगस डोमिनेंट हमें ऑलरेडी गिवन है. अब इस केस में देखा जाए तो अगर आपके पास ये दोनों सेकंड और थर्ड ये कैरियर्स हैं, ये भी कैरियर्स हैं, तो हमें एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैरियर हैं. तो एक बात तो कंफर्म है कि थर्ड जनरेशन में हमें अभी तक ये पता है थर्ड सेकेंड एंड थर्ड, देन थर्ड फिफ्थ एंड थर्ड सिक्स्थ, ये हमारे पास कैरियर्स हैं. अगर थर्ड सेकेंड और थर्ड देखें, थर्ड फिफ्थ एंड थर्ड सिक्स्थ, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन में. इसका मतलब फोर्थ तो हमारे पास नहीं है. आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में थर्ड सेकेंड थर्ड फिफ्थ एंड थर्ड सिक्स्थ ये ऑलरेडी गिवन है. इसका मतलब ये तो हमारे करेक्ट है. अब हमें ये देखना है कि सेकेंड जनरेशन के कौन से इंडिविजुअल्स होंगे या फर्स्ट के कौन से होंगे. अब सेकेंड जनरेशन में अगर हम देखें तो ये हमें पता है होमोजाइगस डोमिनेंट है. ये चाइल्ड अगर इनका देखा जाए तो ये चाइल्ड इन दो पेरेंट्स का है, इन दो पेरेंट्स के चाइल्ड में एक रिसेसिव एलील है, एक हमें पता है होमोजाइगस डोमिनेंट है. तो इसका मतलब दूसरे पेरेंट के पास रिसेसिव एलील होना जरूरी है, तभी तो ये एलील यहाँ पास ऑन होगा. अब ये होमोजाइगस रिसेसिव नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो होता तो हमें इसको भी अफेक्टेड शो करना था. ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कैरियर. इसका मतलब ये कैरियर होगा तभी तो आपके पास ये जीनोटाइप आ सकता है. अब इस वाले इंडिविजुअल में हम शो कर सकते हैं कि शायद ये कैपिटल ए हो, या ये भी हो सकता है. इस केस में हम फर्स्ट वाले के केस में हम श्योर नहीं कह सकते कि वो कैरियर होगा या होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है. ठीक है, देन अब हम देखें तो आपके पास ये चाइल्ड कैरियर है और ये चाइल्ड भी कैरियर है. ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं. क्योंकि एक पेरेंट होमोजाइगस है तो इसका मतलब सेकंड पेरेंट को हेट्रोजाइगस होना जरूरी है. वो रिसेसिव होमोजाइगस नहीं है, अगर होता तो हमें अफेक्टेड शो करना था. वो कैरियर होगा तभी तो ये एलील इसके पास जाएगा. इसका मतलब ये वाला जो पेरेंट है वो भी क्या होगा, कैरियर हेट्रोजाइगस. सिमिलरली इस केस में भी आपको ये हेट्रोजाइगस मिल रहा है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, इसका मतलब दूसरा पेरेंट जो होगा वो भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस. तो अब हम सेकेंड जनरेशन में अगर देखें तो आपके पास सेकेंड फोर्थ एंड सेकेंड फिफ्थ, सेकेंड फोर्थ एंड सेकेंड फिफ्थ, वो आपको दो ऑप्शंस में दे रखा है. इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है.
ठीक है, अब इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी अब हमारे पास नहीं है आगे, अब आपके पास दो ऑप्शन रह गया, सेकंड एंड थर्ड में से हमें चूज करना है। तो थर्ड में तो यही दे रखे हैं, जो सेकंड है उसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है कि फर्स्ट का जो सेकंड इंडिविजुअल है वो भी हेटेरोजाइगस होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट जनरेशन का सेकंड मींस फीमेल की बात करें कि ये हेटेरोजाइगस होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब इसके इन दो पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग हैं वो ये कैरियर है, ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है, जो तीनों चाइल्ड हैं वो कैरियर हैं। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं तब भी आपको ये मिल सकता है, अगर हम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट ले लेते हैं और इसको कैरियर लेते हैं तब भी हमें यही मिलेगा। इसका मतलब जो मदर है, जो फर्स्ट का सेकंड है, वो हम श्योर नहीं है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या वो हेटेरोजाइगस होगा, वो हम क्लियरली नहीं कह सकते। तो अब हमें ये करना है कि कंफर्म्ड कैरियर इंडिविजुअल्स होना चाहिए, जहां पॉसिबिलिटी है वो हमें नहीं लेना है। तो दैट मीन्स हम सेकंड के बजाय कंफर्म्ड कैरियर्स हम किसको लेंगे, थर्ड। उनके केस में श्योर है कि अगर आपके पास चाइल्ड ये हैं तो पेरेंट्स ये होने चाहिए, अगर ये चाइल्ड हैं तो पेरेंट्स ये होने चाहिए। कंफर्म्ड कैरियर्स हम सिर्फ थर्ड ऑप्शन में बता सकते हैं। सो दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next question is from June 2015 exam. Question is, sickle cell anemia is a recessive genetic disease caused due to point mutation in the 6th codon, abolishing one of the MSP2 endonuclease digestion site. इसका मतलब कि अगर सिकल सेल एनीमिया डिजीज है तो उसमें एक म्यूटेशन इस तरह से होगा कि उसको अगर हम डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं विद MSP2 एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन अगर हम करते हैं तो उस जीन में वहाँ वो कट नहीं कर पाएगा, अदरवाइज वो यूजुअली वहाँ से उसको कट करता है और आपके पास फ्रेगमेंट्स आते हैं। सो एबॉलिश का मतलब कि वो कर नहीं पाएगा, बीटा ग्लोबिन जीन में वहाँ कट नहीं होगा, उसकी साइट जो है वो प्रेजेंट नहीं है म्यूटेशन की वजह से। सो अगर एक नॉर्मल पर्सन है और उसको हम MSP2 डाइजेशन करते हैं उस डीएनए के, नॉर्मल पर्सन में डाइजेशन होगा और उसमें आपको दो बैंड्स मिलेंगे, एक 1150 बेस पेयर का और एक 200 बेस पेयर का। बीटा ग्लोबिन जीन में अगर MSP2 वर्क कर पाता है तो वो डाइजेस्ट करता है, दो बैंड्स मिलते हैं। अगर वो म्यूटेटेड है तो उसमें वो डाइजेशन नहीं कर पाएगा तो आपके पास सिंगल बैंड आएगा। अब जनरली हम एक फैमिली में जिसके बेसिस पे हम जिसका फिनोटाइप हम स्टडी करते हैं और जिसके बेसिस पे हिस्ट्री स्टडी किया जाता है उसको प्रोबैंड कहा जाता है। और फैमिली विद ए प्रोबैंड बेस्ड ऑन द डिजीज फिनोटाइप, मतलब डिजीज फिनोटाइप जिसमें होगा वो प्रोबैंड हम कंसिडर कर रहे हैं। गेव द फॉलोइंग डाइजेशन पैटर्न, हमने डाइजेशन पैटर्न देखा MSP2 जब एंजाइम के साथ डाइजेशन किया। अब आपके पास ये साइज दे रखा है बेस पेयर में, तो ये 200 बेस पेयर, 1150 एंड 1350 बेस पेयर। सो मदर में हमें 2 बैंड्स मिल रहे हैं और हमने ये पहले ही लिखा है कि नॉर्मल पर्सन जो होता है 2 बैंड देता है 1150 पे, ये 1150 का बैंड है और ये 200 का बैंड है। अगर ये नॉर्मल पर्सन है और उसमें आपको 2 बैंड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब जो बीटा ग्लोबिन जीन है वो नॉर्मल है। एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, इसका मतलब दोनों एलील्स नॉर्मल है, तभी आपके पास दोनों में डाइजेशन हो रहा है और आपके पास 2 बैंड्स मिल रहे हैं। मदर जो है इसका मतलब वो नॉर्मल है। अब जो फादर है उसमें आपको ये वाला बैंड भी मिल रहा है 1150 वाला, 200 वाला, इसका मतलब एक एलील का डाइजेशन है, लेकिन एक एलील का साइज आपको 1350 मिल रहा है। इसका मतलब ये वो एलील है जिसमें म्यूटेशन हो चुका है तो डाइजेशन इसमें नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो आपको कंप्लीट बैंड वही मिला। जिस एलील में डाइजेशन हो पाया वहां पे 2 फ्रैगमेंट्स मिल गए। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो फादर है हम ले सकते हैं कि वो कैरियर है, हेट्रोजाइगस है, उसमें एक एलील नॉर्मल है और एक जो है वो म्यूटेटेड है। जो मदर है वो होमोजाइगस था, उसमें दोनों एलील्स जो थे वो क्या थे, नॉर्मल थे। अब हमें पैटर्न मिला है 3 चिल्ड्रन का, सन 1, सन 2 एंड डॉटर का। अगर हम सन 1 में देखें तो उसमें एक ही टाइप का बैंड मिल रहा है और वो मतलब फ्रेगमेंट्स नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट बैंड है। इसका मतलब इसके जो दोनों एलील्स हैं दे आर म्यूटेटेड। अगर दोनों एलील्स म्यूटेटेड हैं इसका मतलब उसके पास नॉर्मल फिनोटाइप नहीं है। अब ये इंडिविजुअल हम कह सकते हैं दोनों एलील्स म्यूटेटेड हैं और सेम है, इसका मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि यही प्रोबैंड है जिसमें आपको सिकल सेल एनीमिया डिजीज मिलेगा। अब सन 2 में देखा जाए तो उसका जो पैटर्न है वो सिमिलर है मदर के, इसका मतलब सन 2 जो है दैट इज नॉर्मल। जो डॉटर है, डॉटर का पैटर्न सिमिलर है फादर से, इसका मतलब डॉटर भी फादर की तरह क्या है, कैरियर है। अब इस पैटर्न से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हमें कौन सा इंडिविजुअल कैरियर है, कौन सा होमोजाइगस है, वो आपको सब पता चल रहा है। अब आपको कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि कौन से कंक्लूजन मोस्ट एप्रोप्रिएट है, हमें वो ऑप्शन बताना है। फर्स्ट कंक्लूजन इज सन 1 इज प्रोबैंड। यस, हमने पहले देखा क्योंकि सिर्फ एक यही है जिसमें डिजीज है, वो प्रोबैंड है एंड गिवन म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन सन 2। ऑब्वियसली सन 2 में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अगर होती तो यहाँ आपको एक बैंड मिलता। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट।
सन 1 प्रोबेंड है और सन 2 जो है नॉर्मल है, म्यूटेशन नहीं है। सेकंड, डॉटर इज कैरियर, यस डॉटर भी कैरियर है, फादर भी कैरियर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, जीन इज एक्स लिंक्ड एंड सन 1 इज प्रोबेंड। हमें पहले ये गिवन है कि आपको सिकल सेल एनीमिया जो है रिसेसिव है, पॉइंट म्यूटेशन है, 6 कोडोन हम दे रहे हैं बीटा ग्लोबिन जीन का, तो ये एक्स लिंक्ड नहीं। अगर एक्स लिंक्ड होता तो जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का एक्स लिंक्ड होता तो फादर जो है कभी भी सेम करेक्टर डॉटर को नहीं, फादर जो है वो डॉटर को देते, पर फादर कभी भी सन को नहीं दे सकता था। एक्स लिंक्ड करेक्टर ये नहीं है। सन 1 प्रोबेंड जरूर है, पर हम इस जीन को एक्स लिंक्ड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो पैटर्न है वो ऑटोसोमल बता रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव हमें ऑलरेडी पता चल रहा है। देन द फादर एंड डॉटर, एक चीज और, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, क्योंकि हमें रिसेसिव तो ऑलरेडी दे रखा है कि एक रिसेसिव ऑर्डर है, और हम अगर पेडिग्री में हमने पहले कहा अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसका मतलब जो फीमेल है, इस फीमेल में अगर ये डिजीज होगा तो दोनों एलील्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए रिसेसिव कंडीशन में। और जो फादर या सन है उनमें अगर एक एक एलील भी प्रेजेंट होगा तो आपको वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो मिल जाएगा। ये पैटर्न जो है हमें वो एक्स लिंक्ड का नहीं बताता है। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है द फादर एंड डॉटर आर अफेक्टेड। फादर और डॉटर जो है वो कैरियर हैं, अगर वो अफेक्टेड होते तो इसका मतलब ये रिसेसिव नहीं है। अगर एक एक एलील से इफेक्ट होता तो ये डोमिनेंट करेक्टर होता, बट फादर और डॉटर जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स बताए हैं, वो कैरियर्स हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिफ्थ, a de novo mutation in the same site on normal alleles has allowed appearance of disease in the proband. Yes, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है कि नॉर्मल एलील में एक नया म्यूटेशन हुआ तो प्रोबैंड का जो पर्टिकुलर डिजीज है वो हमें मिला। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ आना चाहिए, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. So next question is, following pedigree chart shows inheritance of a trait. This question is of 2016 exam. The trait can be called, हमें ये बताना है कि ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिमिटेड है। तो सबसे पहले हम पेडिग्री देखेंगे, तो ये जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है। फर्स्ट जनरेशन में 1 एंड 2 दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड शो किए हैं। सेकेंड जनरेशन में जो आउटसाइडर है, जो मैरिज कर रहा है इनकी डॉटर के साथ, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। देन आगे उनका जो सन है दैट इज अफेक्टेड इन द थर्ड जनरेशन। सो अगर ये ट्रेट हम सबसे पहले लेते हैं कि क्या ये ट्रेट सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड में आपके पास दो चीजें आ सकती है, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड। ये वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वाई लिंक्ड में फादर टू सन ट्रेट जरूर पास होता है, तो वाई लिंक्ड तो नहीं है। अब बचा सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड मतलब, तो अगर सपोज ये एक्स लिंक्ड होता तो हम ये लेते हैं, अगर ये अफेक्टेड है, हमें नहीं पता कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, सबसे पहले आपको ऑप्शन में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दे रखा है तो हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ले लेते हैं। सपोज मैं इसको अफेक्टेड शो कर रही हूँ तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर फीमेल भी अफेक्टेड है तो एक्स ए, हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। सपोज हम कैरियर ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम क्रॉस करते हैं ऐसे में फादर एंड मदर का, तो आपके पास क्या जीनोटाइप्स बनते हैं आगे, एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स एक्स ए वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, आपके पास ये ऑफस्प्रिंग आएंगे। तो इसका मतलब कि जो डॉटर है, देखो दोनों ही डॉटर्स में, चाहे वो आप कैरियर ले लो चाहे आप होमोजाइगस डोमिनेंट ले लो, तो दोनों केसेस में जो डॉटर हैं वो क्या होंगी, जितनी भी डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड, 50% सन अफेक्टेड, 50% सन नॉर्मल। तो हम ये जरूर ले सकते हैं कि शायद ये सन 50% नॉर्मल के केस में आ गया, लेकिन डॉटर्स चाहे जितनी भी होती वो सारी अफेक्टेड होनी चाहिए थी, बट यहाँ डॉटर अफेक्टेड शो नहीं की है, दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं वो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं दिया आपको। अब आप क्या ढूंढना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हमें ये चूज करना है। ये तो क्लियर हो गया कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। सपोज अगर हम ये ले लेते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर रिसेसिव है तो इसका मतलब दोनों के पास स्मॉल ए से आप रिप्रेजेंट करोगे, बट दोनों अगर रिसेसिव पेरेंट्स हैं, क्योंकि रिसेसिव के साथ वो अफेक्टेड तभी हो सकता है जब इनके पास ए और ए प्रेजेंट हो। जितने अगर रिसेसिव पेरेंट्स होते हैं तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके वो सारे रिसेसिव आपको मिलेंगे, क्योंकि और कोई एलील है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये दोनों जो चाइल्ड थे ये अफेक्टेड होने चाहिए थे। इसका मतलब जो पेरेंट्स हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं शो कर रहे। अब हमारे पास बच जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सपोज हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको कैरियर भी ले सकते हैं, हम इसको होमोजाइगस भी ले सकते हैं।
ठीक है, सपोज हमने इसको ले लिया पहले कैरियर, तो आपके पास अगर ये दोनों कैरियर हम ले लेते हैं तो दोनों अफेक्टेड हुए, और अगर आप इन पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हो तो आपके पास फर्दर ये जीनोटाइप्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डॉटर और सन दोनों ही अनअफेक्टेड हैं, तो आपके पास कुछ चाइल्ड ऐसे होंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सॉरी हम क्या ले रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो अगर इन दोनों का होता तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट अफेक्टेड होता, लेकिन एक चाइल्ड ऐसा भी है जो रिसेसिव है तो वो अनअफेक्टेड होगा। इसका मतलब मान सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो क्या आए, वो रिसेसिव थे, इसीलिए उनके पास हमने ट्रेट शो नहीं किया। अब जिसके साथ आगे इसकी मैरिज हुई है वो भी हम शो कर रहे हैं। सपोज हम ले लेते हैं, और आप ले लेते हो इसको कैरियर। हमें इसको हेट्रोजाइगस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको होमोजाइगस लोगे तो इसका मतलब इन दोनों का ऑफस्प्रिंग सिर्फ एक ही जीनोटाइप का हो सकता है, हेट्रोजाइगस। और अगर ऐसा ऑफस्प्रिंग है तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आपने बनाए वो अफेक्टेड होने चाहिए थे, ये भी अफेक्टेड होना चाहिए था। इसलिए हम इसको कैपिटल ए नहीं ले सकते, हम इसको क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस लेते हो तो चांसेस हैं कि आगे दो तरह के ऑफस्प्रिंग्स आ सकते हैं, या तो हेट्रोजाइगस या फिर रिसेसिव। अब इसमें चांसेस हैं कि ये वाला जो है वो हेट्रोजाइगस है और ये वाला रिसेसिव। रिसेसिव वाला ट्रेट शो नहीं करेगा, पर जितने भी होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं वो सारे ट्रेट शो कर रहे हैं। सो इस केस में जो पेडिग्री है उसका बेस्ट एप्रोप्रिएट इनहेरिटेंस हम किसका कह सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन।